नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी। आप बहुत मंझे हुए डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, मुंबई फिल्म जगत की दुनिया के जाने माने कलाकार, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार की शख्सियत का सानिध्य प्राप्त होता है। और आज आपने जो रंग जमाया जींद के लोगों को, श्री खाटू श्याम जी की श्याम लीला आपने जो दर्शन मंचन चिंतन और चित्रण किया, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। सर, ये मेरा सौभाग्य है। सच्चाई ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। जी मैं और मेरा शरीर सिर्फ माध्यम मात्र है। जो करवाया है सब उन्होंने करवाया है। जी जी मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, फिल्मों सीरियलों में काम करता हूँ, जी थिएटर करता हूँ। जी जी मैंने थिएटर में डिप्लोमा किया, थिएटर में रिसर्च की, जी। और पिछले 36 सालों से मैं इंडस्ट्री से बिलोंग क्या करता हूँ। बात है, क्या गौरवान्वित पल है हमारे लिए सर। और शायद मैंने जो ईमानदारी से रंगकर्म को जो अपना समय दिया है, ये शायद इस उम्र में आके प्रभु ने मुझे पेंशन दी है। क्या बात है। कि प्रदीप, तुम नाटक करते हो, वो बाकी के 10-15-20 शो के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन ये नाटक ऐसे हैं जी कि तुम करते रहोगे, तुम्हारे बच्चे करते रहेंगे, उनके बच्चे करते रहेंगे, उनके बच्चे करते रहेंगे, लेकिन ये नाटक बंद नहीं होंगे। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी की बेटिया खुद इस नाटक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुप्ता जी से जानते हैं कि गुप्ता जी किस प्रकार से जो आपने शब्द कहे, उन शब्दों को आप चरित्रार्थ भी कर रहे हैं। वास्तव में बोलना नहीं है एकमात्र, उसको चरित्रार्थ भी आप जीवन में कर रहे हैं। बेटी का नाम क्या है और वो क्या आपके साथ टीम में क्या रोल अदा करते हैं? मेरी बिटिया का नाम व्याख्या है। जी। और संक्षेप में कहूँ तो हर बेटी बाप की बैकबोन होती है। क्या बात है, बहुत उम्दा। तो मेरी बेटी भी मेरी बैकबोन है। जी जी गुप्ता जी, कमाल है ना। जी जी जी। और रंगकर्म की दुनिया में मैंने ऐसे शोज भी किए हैं कि सलमान खान ने पूरा शो देखा है। क्या बात है। डेजी शाह के साथ प्ले किया, जी जी उपासना सिंह के साथ किया, जी। परीक्षित सानी, टॉम अल्टर, गुफी पेंटल, अभय क्या बात है, भार्गव, क्या अशोक बात भाटिया, जी। इन सब लोगों ने मेरे डायरेक्शन में नाटकों में काम किया। क्या बात है। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक एक दिन मेरे मन में आया और मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाट्य मंचन किया। क्या बात है। उसमें आपका फिल्म इंडस्ट्री में कितना लंबा अनुभव था सर? मेरे करीब 30-35 साल गुजर चुके थे। जी अभी जी ये 6-7 साल पहले की बात जी है। जी जी जी। अचानक मेरे मन में आया कि मुझे जी। सत्यनारायण भगवान की कथा का नाट्य मंचन करना है। मतलब जो फिल्मी इंडस्ट्री से हटके धार्मिक की तरफ आपका मन बना। और वो कैसे हुआ मुझे कतई नहीं मालूम। जी। एक्चुअली हुआ है कि सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने लोगों को देखा कि कहते हैं भैया 500 रुपए वाली सुनानी है, 1000 रुपए वाली सुनानी है, जी 2100 वाली सुनानी है। कथा में आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? मोल भाव कैसे हो सकता है ना। जी। और हमारे वहाँ मुझे याद है, मैं बेसिकली शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ, एक पुजारी जी कथा सुनाते थे जी। वो जब सुनाते थे तो वो खुद भी रो रहे होते थे और लोग भी रो रहे होते थे। क्या बात है, वो है कथा। तो मुझे वो याद था। जी। तो मैंने कहा मैं इसका नाट्य मंचन करता हूँ। तो मैंने फिर उस सारी कथा का नाट्य रूपांतरण किया। जी। मतलब जो मेरी विधा है, जी 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 जिसमें मैं पारंगत हूँ जी जी प्रभु की कृपा से। जी। तो उस कथा का मंचन किया। वो देखने के बाद लोग, फिर वो कथा प्रभु इन्होंने योगेश अग्रवाल जी ने देखी। जी। तो ये मेरे पास आए, बोले प्रदीप जी कथा तो अपने घर में 20 बार करवाई है, लेकिन समझ में आ जाइए कि होता क्या है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हम तो बस इसीलिए इंतजार करते रहते हैं कब पंडित जी बोले आज 5वां अध्याय खत्म, शंख बजे, प्रसाद ले और घर जाए। जी 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 जी। तो फिर इन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अग्रसेन महाराज के ऊपर नाटक क्यों नहीं बनाते। जी। मैंने कहा जी मैं तो बना दूंगा, लेकिन पैसे कौन लगाएगा। जी 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 जी। बोले मैं लगा दूंगा। जी। मैंने आप लगा दोगे तो फिर मेरी तो रोजी रोटी यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो अग्रसेन महाराज के ऊपर किया। जी। अभी कल 15 तारीख को उसका सिल्वर जुबली शो फरीदाबाद में करने जा रहा हूँ। क्या बात है, ढेरों शुभकामनाएं सर आपको, है ना। पूरी टीम को बधाई आपको। और वो जो अग्रसेन महाराज वाले शो मेरे चलने शुरू हुए, लोगों ने देखने शुरू किए, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप खाटू श्याम जी के ऊपर क्यों नहीं बनाते। तो मैंने कहा बाबा की तरफ से अगर आदेश हुआ है तो फिर मैं मना करने वाला कौन हूँ। जी जी। तो फिर वो लीला बन गई, और वो लीला बन गई, अभी वो चल रही है लगातार। आज उसी लीला का प्रदर्शन करने जिंदा आया था। जी जी जी। तो कितने टीम मेंबर हैं सर आपकी इस पूरी
आपकी सर, डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं 35 कलाकार, 35 लोगों की टीम है सर्टिफाइड। तो उनको बतौर मार्गदर्शक, परिवार के मुखिया के तौर पर आप सब लोग उनको आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन करते हैं? बिल्कुल सर, वो मेरे लिए मेरे फैमिली की तरफ से है, मेरे परिवार का हिस्सा है। जी। एक बार को जब मैं कहीं भी शो करने जाता हूँ, जब तक मेरी टीम पूरी खाना ना खा ले तब तक मैं खाना नहीं खाता। क्या बात है, इसको बोलते हैं प्यार परिवार। क्या उम्दा सर, उम्दा। और आप देखो इतने बड़े शहर में मेरे साथ लड़कियां भी आती हैं, जी जी, इतनी दूर दूर आती हैं। कहीं ना कहीं विश्वास है फिर पेरेंट्स को। आप ये सोच के देखो कि वो जो माँ बाप अपनी जवान लड़कियों को मेरे साथ शो करने के लिए भेजते हैं, जी, है ना, बिल्कुल तो कहीं मैंने उनको पारिवारिक माहौल दे रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी। और उसके पीछे मैं दूसरा जानबूझ के मैंने अपनी बिटिया को अपने साथ जोड़ा, क्या बात है, बहुत ताकि उम्दा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने बदनाम कर रखा है सर। जी 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 जी। लोगों को लगता है अरे नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, अयाज है। ऐसा नहीं है सर। लेकिन उनके अंदर भी हम एक लोग माँ बाप है, पिता है, सर, पूरा परिवार है। जो सच्चा कलाकार है ना जी, वो सिर्फ समर्पित है कला के लिए। क्या वो बात चाहता है कि कला समाज का दर्पण है। क्या बात, बहुत मैं उम्दा सर। मैंने कॉमेडी नाटक भी किए, मैंने स्टार प्ले भी किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे समाज को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। जी जी लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में भक्त और भगवान के बीच क्या रिश्ता है, जी, मैंने वो दिखाने की कोशिश की। जी जी जी। अग्रसेन महाराज में एक राजा किस तरह से अपनी प्रजा का पालन पोषण करे कि वो प्रजा के हृदय में भगवान का स्थान पाले। क्या बात है, बहुत उम्दा। आज खाटू श्याम में एक भक्त किस हद तक भगवान को समर्पित हो कि वो स्वयं भगवान बन जाए। क्या बात है, क्या बात है, भगवान का स्वरूप बनने की एक परिकल्पना इस नाट्य से आपने मंचन से की। आप सोचिए कि कैसे प्रभु ने मुझे मतलब स्टेप बाय स्टेप मजबूर किया है कि ये काम करने के लिए। जी, आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि मैं रंगकर्मी था, तो रंगकर्मी तो था, वो अलग बात है, था रंगकर्मी, अब मैं रंगधर्मी हो गया। क्या बात है, उसको अपने जीवन में रोम रोम में आपने उसको बसा लिया है। बसा नहीं लिया, वो बस गया है। और अभी मैं गीता का मंचन करने की बात कर रहा हूँ जी। जब से गीता पढ़ी है तो दिमाग ही बदल गया। क्या बात है। लास्ट समापन मैंने उसका ऐसे किया है जी कि मैंने गीता को सूत्रधार बनाया है। जी जी, पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन लास्ट समापन बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दर्शकों को छोड़े चलते हैं उन्हीं यादों के साथ। गीता दर्शन में लास्ट समापन मैंने ऐसे किया कि गीता खुद मंच पे आती है, कहती है आप मुझे बताओ कि जब आप कसम खाते हो तो क्या कभी झूठी कसम खाते हो? बिल्कुल नहीं। आप कहते हो कि मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ जी, तो माँ क्या है? सत्य है। बिल्कुल सत्य, अटल सत्य। आप कहते हो मैं अपनी संतान की कसम खाते कहता हूँ जी, तो संतान क्या है? अटल सत्य है। सत्य। जी, फिर जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, आपने भगवान को देखा नहीं, लेकिन सत्य है। जी, अटल सत्य है। हाँ? तो नाटक तो सिर्फ बहाना है जी, बस सत्य तुम्हें बतलाना है। निष्काम कर्म करो प्रभु के प्रति, प्रभु चरणों को पाना है। यही है गीता दर्शन, यही है गीता दर्शन। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने तो कमाल कर दिया, दिल को छू लिया। और जिस प्रकार से सर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बहुत लंबी यात्रा है, कोई ऐसा नाटक जिसने आपके दिल को छुआ हो, जिसने आपको एक सही मायने में कलाकार का स्वरूप दिया हो, ऐसी आपकी अब तक की जो श्रेष्ठ कृति जिसको आप मानते हैं कि जिसने गुप्ता जी को बतौर निर्देशक। सर आपको मैं बताऊं, जी, परिवार में जी, आपके अगर 3 बच्चे हैं तो आपको तीनों बच्चे प्यारे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, निश्चित तौर पर, है ना। जी जी। अब आप अपने बच्चों में ये करना शुरू करो कि ये बच्चा अच्छा, वो बच्चा अच्छा, वो बच्चा बुरा, जी, तो आपके परिवार में विघटन शुरू हो जाएगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पे। तो आप मेरे विचार से मैंने जो कुछ भी किया, 100% मैंने जब भी कोई भी काम किया अपना दिल से काम किया, इसलिए दर्शकों के दिल तक गया। जी जी, मैं दिमाग से काम नहीं करता। जी, मैं दिमाग से काम करूंगा, सामने 500 दिमाग बैठे होंगे। जी जी, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आपके दिमाग का दही हो जाएगा जवाब देते देते। जी जी, लेकिन जब आप दिल से काम करते हैं, सामने वाले के दिल तक जाता है। जी जी, बात खत्म हो जाती है। जी। गुप्ता साहब, जाते जाते दर्शकों को कोई प्रेरणादायक आपका मैसेज, संदेश, जो युवा इस लाइन में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक संबोधन। कैरियर तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ,
संक्षेप में, अपने बाप को बाप मानते रहो। क्या बात है। कोई बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, जी और बापों के बाप हैं वो परमपिता परमात्मा, जी जिनको आप भूल चुके हो। जी जी जी, बहुत आभार सर, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार का हंसता हुआ निर्देशक रूपी चेहरा हमें समाज को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा देता रहेगा, तो निश्चित तौर पर समाज अपने सर्वोच्च को प्राप्त करेगा और फिर से भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आने के लिए तैयार है, बशर्ते हम उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलें, उनको अपने जीवन में लागू करें। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।